Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Inside Sports Science. This is the third video of my channel. In this video, we are going to study about the muscle tissue. In the previous lecture, we have studied about epithelial tissue. If you haven't watched that video, then I will strongly recommend you to go and watch that video first. Otherwise, you won't be able to understand this video. So let's get started. What is muscle tissue? Muscle tissue is composed of muscle cells. As we have studied earlier, the group of cell is known as tissue. So muscle tissue is a group of muscle cells and those muscle cells are known as muscle fiber. हम मसल टिश्यू के जो सेल है हम उनको मसल फाइबर बोलते हैं और हम उसको मसल फाइबर क्यों बोलते हैं ये हम आगे देखते हैं। मसल टिश्यू में जो मसल सेल्स होते हैं उनकी जो शेप है वो बाकी टिश्यूज के सेल से काफ़ी अलग होती है, वो इलोंगेटेड होते हैं। अनलाइक अदर टिश्यूज, जैसे हमने पहले एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि उसमें जितने भी सेल्स थे वो या तो सर्कुलर थे या तो स्फेरिकल थे, लेकिन मसल टिश्यू में जो मसल सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड एंड लॉन्ग। व्हाट डज दिस मीन? या तो सेल्स सिलेंड्रिकल होते हैं, दिस शेप इज नोन एज सिलेंडर, या तो वो शेप स्पिंडल होते हैं, स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप का मतलब ये होता है कि टेपरिंग एंड्स, उनके एंड्स काफ़ी नैरो होते हैं लेकिन उनका जो मिडिल पार्ट होता है ये काफ़ी ब्रॉडर होता है, इसको हम टेपरिंग एंड्स बोलते हैं। स्पिंडल शेप। मसल टिश्यू के पास एक और ख़ास बात होती है कि इनके पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो मसल अपनी लेंथ, अब वो सेल्स अपनी लेंथ और को बड़ा कर सकते हैं और उस लेंथ को घटा भी सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करते हैं, उनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं। मसल टिश्यू के पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में। अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें तो स्केलेटल मसल में दो प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के। यही दो मेजर प्रोटीन्स होते हैं जो स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन में एक मेन रोल प्ले करते हैं, राइट? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मसल टिश्यू क्या होता है। मसल टिश्यू के कई सारे टाइप होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज वॉलंटरी मसल्स। क्या होता है वॉलंटरी मसल्स? इसको हम स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। स्केलेटल मसल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मसल हमारे स्केलेटल बोन से कनेक्ट होते हैं, इसलिए हम इसे स्केलेटल मसल भी बोलते हैं और इसे हम वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। वॉलंटरी मसल का मतलब ये होता है कि मसल्स दैट डिपेंड्स ऑन आवर विल। इसका मतलब ये है कि ये मसल हमारे इच्छा से काम करते हैं, हम जब इनको ऑर्डर देते हैं ये मसल तब वर्क करते हैं। जैसे कि हमारे बाइसेप्स मसल, जब भी हमको शोल्डर को ऊपर या नीचे करना है, लैटरल रेसेस करने हैं, तो हम अपने बाइसेप मसल्स को ऑर्डर देते हैं ये स्किल को परफॉर्म करने के लिए। हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल, हमारे हैमस्ट्रिंग मसल, ये वो मसल है जो हमारे पैर को कंट्रोल करते हैं और ये कैसे कंट्रोल करते हैं ये हमारे विल पे डिपेंड करते हैं। अगर हम इनको ऑर्डर्स दें तो ये मसल्स काम करेंगे, अगर हम इनको ऑर्डर नहीं देते हैं तो ये मसल्स काम नहीं करते हैं। अगर हमारा मन है तो ये चलेंगे, हमारा मन नहीं है तो ये नहीं चलेंगे, इसलिए हम इनको वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। वॉलंटरी मसल्स का मतलब ये है द मसल्स दैट डिपेंड्स ऑन आवर विल। इनका एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्राइटेड मसल्स। क्या मतलब होता है स्ट्राइटेड मसल्स का? आप इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखें तो आपको इसमें स्ट्राइशंस नजर आ रहे होंगे। स्ट्राइशंस मतलब पहले ये डार्क बैंड आपको नजर आ रहा होगा एक रेडिश कलर का, फिर आपको एक पिंकिश कलर का बैंड नजर आ रहा होगा, फिर रेडिश कलर का बैंड नजर आ रहा है, फिर पिंकिश कलर का बैंड, मतलब ये स्ट्राइशंस आपको दिख रहे होंगे। इसी स्ट्राइशंस की वजह से हम इनको स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं, जो आपको डार्क और लाइट बैंड यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा। तो इस मसल के तीन नाम है, वॉलंटरी मसल, स्केलेटल मसल, स्ट्राइटेड मसल्स। वॉलंटरी मसल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे विल पर डिपेंड करते हैं। स्केलेटल मसल हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे स्केलेटल मसल, ये हमारे जो बोन्स हैं, दिस इज आवर बोन,
ये हमारे बोन से अटैच होते हैं, और स्ट्राइटेड मसल्स हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन मसल्स में कई सारे डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। नाउ ये जो मसल है ये हमारे बोन से कनेक्टेड कैसे है? ये कनेक्टेड है हमारे कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम बोलते हैं टेंडन, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, राइट? अब ये हमने इसके बारे में कुछ बेसिक सी बातें जान ली। हमको अब ये जानना है कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। ओके, इनके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होते हैं। ये मसल की जो फाइबर होता है ये काफी लॉन्ग होता है, ये आपको नजर आ रहा होगा इस डायग्राम में। सिलेंड्रिकल होते हैं लाइक दिस, ये भी आपको नजर आ रहा है। द मेन थिंग इज दीज मसल्स आर अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड का मतलब ये है कि आप देख रहे होंगे कि ये जो मसल फाइबर आपको नजर आ रहा है ये स्ट्रेट जा रहा है, यहां से इसकी कोई ब्रांच आपको नजर नहीं आ रही है। अब अगर मैं ये बात आपको बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आने वाले स्लाइड्स में हम ऐसे भी कुछ मसल्स पढ़ेंगे जिनके ब्रांच होते हैं, इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्केलेटल मसल्स आर अनब्रांच्ड, राइट? नाउ अनदर मेन थिंग, आपने अभी तक जितने भी टिश्यूज पढ़े हैं, जितने भी सेल्स पढ़े, उसमें आपने एक चीज कॉमन नोटिस की होगी कि हर सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। बट skeletal cell is the I'm sorry, muscle fiber is the only cell in our body which are multinucleated, which means एक मसल फाइबर में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, जो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। These are the fundamental characteristics of a skeletal muscle which makes it different from the other muscles. So I hope this topic is very clear to you. skeletal muscle के बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मसल में, दैट इज इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स में हमने देखा कि वो मसल्स हमारे विल पे डिपेंड करते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स का मतलब ये है कि ऐसे मसल्स है जो हमारे विल पे डिपेंड नहीं करते, ये अपना काम करेंगे ही करेंगे, राइट? जैसे कि हम इनको स्मूथ मसल भी बोलते हैं और हम इनको नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। स्मूथ मसल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें कोई भी स्ट्राइशंस प्रेजेंट नहीं होते। आप जैसे इसमें देखिए, इसमें आपको डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड ये आपको नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप इस मसल को देखेंगे तो इसमें आपको ऐसा कोई भी बैंड नजर नहीं आ रहा है। इसका एग्जाम्पल है हमारे विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन क्या होते हैं? जैसे हो गया हमारा स्टमक, हमारा किडनी, लीवर, ये है हमारे विसरल ऑर्गन। क्या ये ऑर्गन आपकी मर्जी के हिसाब से काम करते हैं? नहीं, ये अपनी मर्जी के हिसाब से काम करते हैं। ये आपकी मर्जी के हिसाब से काम बिल्कुल भी नहीं करते। अगर आप कहीं जा रहे हैं, क्या आप अपने स्टमक को ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई आज तू काम मत करना, आज हमको खाना नहीं मिलेगा, रात को गुड़गुड़ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए? क्या आप ऐसा बोल सकते हैं? नहीं। क्या आप अपनी किडनी को बोल सकते हैं कि भाई हम आज ट्रेन में हैं, हम आज बस में हैं, तो हमको टॉयलेट करने को नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ यूरिन मत बनाना? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इनका काम है अपना काम करते रहना। ये आपके ऑर्डर्स पे डिपेंड नहीं करते। तो आप इनको ऑर्डर दो या ना दो, ये अपना काम करेंगे ही, इसलिए इनको हम इनवॉलेंट्री मसल बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि हम इनको स्मूथ मसल क्यों बोलते हैं और नॉन स्ट्राइडेड मसल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, राइट? आगे चलते हैं, हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। दीज मसल्स आर यूनि न्यूक्लिएटेड अनलाइक द स्केलेटल मसल। हमने अभी पढ़ा कि स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, एक मसल फाइबर में कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक मसल सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है। एज यूजुअल this is long and this is spindle in shape. Spindle in shape means cells who have tapering ends. अगर आप इनके ends को देखें तो ये टेपर कर रहे हैं, इनका विथ डिक्रीज हो रहा है, लेकिन मिड में इनका विथ बहुत ज्यादा है। दिस इज वॉट इनवॉलेंट्री मसल्स इज। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं कार्डियक मसल्स में। कार्डियक मसल्स क्या होते हैं? जो फर्स्ट लाइन है वो बहुत ज्यादा समझने वाली लाइन है। स्ट्रक्चर लाइक वॉलेंट्री मसल्स बट फंक्शन लाइक इनवॉलेंट्री मसल्स। क्या मतलब होता है इसका? स्ट्रक्चर लाइक वॉलेंट्री मसल्स, इसका मतलब क्या निकलता है? हमने अभी देखा वॉलेंट्री मसल्स में स्ट्राइशंस होते हैं, डार्क बैंड, लाइट बैंड, अगेन डार्क बैंड।
तो क्या सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है? बिल्कुल, इसका स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल की तरह ही है। यहाँ पे भी आपको स्ट्राइशंस नजर आ रहे हैं, डार्क बैंड, लाइट बैंड, अगेन डार्क बैंड, राइट? तो इसका स्ट्रक्चर वॉलंटरी मसल की तरह होता है, लेकिन क्या इनका फंक्शन वॉलंटरी मसल की तरह होता है? नहीं, इनका फंक्शन इनवॉलंटरी मसल की तरह होता है, विच मीन्स दे डज नॉट डिपेंड्स ऑन योर विल। ये अपना काम करेंगे ही करेंगे, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो, राइट? अब ये मसल पाए कहाँ पे जाते हैं? हार्ट में। दिल अपनी मनमानी करता ही है, राइट? हार्ट में, हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, कार्डियक मसल का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें स्ट्राइशंस तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो आपके विल पे डिपेंड नहीं करता, वो अपने विल पे डिपेंड करता है। क्या आप अपने हार्ट को बोल सकते हैं कि आज दिल तेरा आज बहुत हो गया, तू धड़कना बंद कर? ऑफ कोर्स नॉट। दिल का काम है ब्लड पंप करना, वो करेगा ही करेगा, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, राइट? अब अगर आपको इसका फंक्शन समझ में आ गया तो हम इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। These मसल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड। इनके एक मसल फाइबर में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस नजर आएगा। और अनलाइक skeletal muscles are unbranched, but these muscle fibers have branches. You can see over here, ये एक मसल फाइबर है और ये आगे जाके दो मसल फाइबर में बट जा रहा है, like this. Each and every muscle fiber over here is being divided into 2 to 3 branches. ये आपको ये एक ब्रांच और ये दूसरा एक ब्रांच ये आपको नजर आ रहा है. These are branched, और like muscle fibers, skeletal muscle fiber, these are also cylindrical in shape. This muscle fiber is only present in heart. So I hope ये टॉपिक मसल टिश्यू आपको समझ में आया होगा. This was quite very short video, but still it is very interesting topic. I hope ये आपको समझ में आएगा. If you have any doubt, then comment section is open for you. You can freely ask your doubt over there. So see you in the next video. Bye bye.